चलें जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। मेरा जो वीक है बहुत ही टफ़ होने वाला है। जो स्केड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सो मैंने यहाँ पे कुछ चिकन टिक्का मैरिनेट करके रखा। इट वुड बी ईज़ी फॉर मी। हर रोज़ जो था है थोड़े से लेग पीसेस लूँगी, एयर फ्राई करके लंच चला जाएगा मेरे साथ। तो यहाँ पे इसको बंद किया। बाकी जो लेफ़्ट ओवर चिकन था उसका आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। लेग पीस जो हैं वो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। यहाँ पर जो लेग पीसेस होते हैं वो विद स्किन होते हैं, तो उसको अब मैं यहाँ पे स्किन जो है उसको रिमूव करूँगी। कोरमा में मुझे बिल्कुल भी जो स्किन है वो पसंद नहीं है। चावल मैंने अभी से भिगो दिए हैं, साथ ही तड़के वाले चावल भी मज़े के बनाएंगे। ये पूरा प्रोसेस इज़ गोना बी लॉन्ग, तो इसको स्किप करते हैं और जाते हैं नेक्स्ट डे पर। अगला बहुत ही खूबसूरत सा दिन शुरू हो गया है। यहाँ पर जो है बारिश हो रही है। वैसे तो इट्स समर्स हियर, लेकिन मौसम बहुत ही खुशगवार है, बहुत ही प्लेजेंट है। तो मैंने चाय के साथ अपना दिन शुरू किया विद अ टोस्ट। साथ साथ मैंने ये थोड़ा सा जो था रिकॉर्ड भी किया आप लोगों के लिए। लुक हियर, कितना ही प्यारा मौसम है। नाश्ता करने के बाद मैं काम पर चली गई थी। काम से आने के बाद इतनी ज़्यादा थकावट थी, सबसे पहले सारे गंदे बर्तन स्प्यूल मशीन में लगाए। भूख बहुत ही ज़ोरों की लग रही थी, तो जल्दी से लेफ़्ट ओवर जो पालक था उसको निकाला। रोटी को गरम करना शुरू किया। आई कुडेंट वेट जब तक रोटी गरम होती, तो इसलिए मैंने उसको ब्रेड के साथ ही खाना शुरू कर दिया था। उसके बाद आई केम टू माई रूम और जल्दी से मेरी जो नज़र थी वो पड़ी इस मिर्चों पर। मैंने ये जो था धनिया पुदीना के साथ हरी मिर्चों के 2-4 पौधे भी लगाए थे, जो मेरा छोटा सा एक किचन गार्डन में बना रही हूँ। और मेरी अचानक से नज़र गई ये छोटी छोटी क्यूट सी 2 मिर्चों पर। आई कांट वेट कि मौसम दोबारा से जो है वो सनी हो और इनको प्रॉपर सूरज और पानी और सब कुछ मिले और ये बहुत अच्छी सी ग्रो करें, और फिर मैं इनको अपनी चटनी और डिफरेंट तरह के मसालों में और खाने में यूज़ कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए छोटा सा क्लिप बनाया। बैकग्राउंड में जो है वो ट्रेन गुजर रही है, जो यहाँ दिल्ली का बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अगला दिन शुरू होते साथ ही ब्रेक टाइम में आई केम आउट। यहाँ पर मैंने देखा रॉसमन पे 25% डिस्काउंट लगा हुआ था। बेसिकली इनकी ये जो ब्रांच है ये लोग मूव कर रहे हैं यहाँ से, जिसकी वजह से स्टोर को खाली करने की वजह से इन्होंने यहाँ पर डिस्काउंट लगा दिया है। आई केम वेरी लेट। ये जो डिस्काउंट था 3-4 दिनों से शुरू हुआ था और काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पर थीं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट थीं। एज़ यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा शेल्फ्स और रैक्स जो हैं वो खाली हैं, और मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो मैंने जल्दी से एक राउंड लिया। आई कुड सी बहुत ही यूज़फुल चीज़ें भी थीं इसमें जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मैं ख़रीद सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो लाइन थी काउंटर पर वो बहुत लंबी थी। अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ें ले भी लेती तो आई वोंट बी एबल टू पे, तो इसलिए बस मैंने एक छोटा सा राउंड लिया, चीज़ों पर नज़र मारी, वीडियो बनाई एंड देन आई वेंट आउट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल मुझे लग रहे थे ये ब्रश हेड्स थे, जो मेरे ब्रश के साथ जाते भी हैं, और ऑब्वियसली 25% पर काफ़ी रीज़नेबल अमाउंट हो जाएगी। बट एज आई टोल्ड यू मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, सो मैं कुछ भी नहीं ले सकी। उसके बाद भूख की वजह से मैंने यहाँ पे लिया है एक ब्रोचन, और साथ ही जो है ब्रोचन होती है जो ब्रेड है, स्पेशल यहाँ की जर्मनी की एक ब्रेड है। साथ मैंने लिया है हलाल वुर्स्ट, जैसे हमारी सॉसेजेस होती हैं। इसके साथ मैंने 2 डिप्स लिए हैं, एक मेयोनीज़ है चिली मेयोनीज़ और एक है मस्टर्ड सॉस। तो जल्दी से अपनी ब्रेक ख़त्म होने से पहले इसको खा के एंजॉय करते हैं और वापस हम जाते हैं काम पर। चलें जी एवरीवन, काम से फ्री होने के बाद जब मैं घर आई तो बहुत जल्दी मुझे खाना बनाना था, क्योंकि भूख से बहुत बुरा हाल था। तो मैंने लोबिया का एक टिन लिया, एक जो था ये जो आई फॉरगॉट द नेम, इसका एक टिन लिया, और थोड़ा सा जो था मैंने सुबह में ही कीमे को एंड फ्रीज कर दिया था। इस सबको एक क्विक सी रेसिपी के साथ मैंने तैयार किया। साथ आई एम गोइंग टू बॉयल राइस। ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी पतली होती है ताकि आप इजीली चावलों के साथ खा सको। मैंने ये 1 या 2 दफ़ा कुछ जर्मन रेस्टोरेंट्स पे ये रेसिपी देखी थी, तो मैंने सोचा घर पे भी इसको बनाते हैं। आई थिंक ये 3rd टाइम है जब मैं बना रही हूँ। अगर आपका कीमा जो है वो खुला हुआ हो, आप उसको फ्रीज़ नहीं हो, तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। पाकिस्तानी डिशेस के
की तरह आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, यू जस्ट हैव टू फ्राई इट एंड दैट्स ऑल। तो यहाँ पर जो था ये बिल्कुल तैयार था। पानी जो था वो मैंने बॉयल होने रख दिया था ताकि जल्दी से चावल रेडी हो जाएं। काम का जो ये हफ़्ता है मेरा बहुत ही मुश्किल है, मेरा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, तो इसलिए पूरी रेसिपी रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था। इसके साथ ही मैंने जो यहाँ पे शरबत बनाना शुरू किया, रूह अफ़ज़ा। जब से मैंने यहाँ से इंडियन स्टोर से लिया है, आई जस्ट लव इट। पाकिस्तान में मैंने कभी भी रूह अफ़ज़े को इतना इंजॉय नहीं किया जितना कि मुझे यहाँ पर पसंद है। यहाँ पे इसमें हम थोड़ी सी आइस क्यूब्स डालेंगे, इसको ठंडा करेंगे। जितनी देर में चावल बॉयल होंगे होपफुली रूह अफ़ज़ा भी बहुत अच्छा सा ठंडा हो जाएगा और फिर हम करेंगे बहुत ही अच्छा सा डिनर। यहाँ पर जो है डिनर टाइम हो गया है। अगर आप बाहर देखें तो अभी तक रोशनी है। रोशनी में डिनर करने का मज़ा तो नहीं आता ऑनेस्टली, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा काम से थक के आए हो तो आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होती। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर। बहुत ही मज़े का डिनर एंजॉय करूँगी। डिनर के बाद ऑब्वियसली कुछ मीठा होना तो बहुत ज़रूरी है। सो आई टुक दिस मोची आइसक्रीम। मोची जो लोग यहाँ पे खा चुके हैं उनको आइडिया होगा, ये मैंगो फ्लेवर मोची आइसक्रीम है। अंदर जो है मैंगो आइसक्रीम की फिलिंग होती है और बाहर मोची की लेयर होती है। इसको मैंने कुछ अच्छी सी क्यूट सी यम्मी सी बेरीज के साथ पेयर अप किया, क्योंकि यहाँ पे मौसम ऐसा है कि आपको हेल्दी ही खाना चाहिए इंस्टेड ऑफ सम अनहेल्दी स्टफ। नेक्स्ट डे यहाँ पे शुरू होता है। आई केम हियर थोड़ा सा जल्दी और 25% वाला डिस्काउंट लकीली आज 50% पर हो गया था। बेसिकली दे जस्ट हैव टू लीव दिस प्लेस। इसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी ये अपनी जो चीज़ें हैं, जो वारा है, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से मुझे लकीली अपने ब्रश सेट्स मिल गए। मैंने कुछ और चीज़ें यहाँ से जल्दी से ली जो मुझे ज़रूरत थी, जो यूज़फुल थी। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा एक मैंने राउंड लगाया। ये जो अब टाइलुंग था बच्चों का था, यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन जो मदर्स हैं उनको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें 50% डिस्काउंट पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल सकती हैं। उसके बाद बैक साइड पर अगर आप देखें तो मज़ीद स्टोर जो था वो खाली हो चुका था। आई थिंक जब आज का दिन ख़त्म होगा तो ये सारा कुछ ही सोल्ड आउट हो गया होगा। चलें जी, जो चीज़ें मैंने ले ली हैं अब चलते हैं हम काउंटर पे, उसका बिल करवाते हैं और घर चलते हैं। बिल करवाने के बाद मैं ट्रेन में आई, 5 मिनट्स लगेंगे ऑलमोस्ट और फिर हम पहुंच जाएंगे घर। तो सारा जो दिन था वो भी अच्छा गुजरा, काफ़ी हेक्टिक था, लेकिन फिर भी हो गया सारा कुछ। यहाँ पे मैं आपको जो हूँ अपनी चीज़ें दिखाती हूँ। आई गॉट दीज कैंडल्स फॉर माई फ्रेंड। नेक्स्ट मंथ जो है उसकी बर्थडे है, सो आई थॉट कि मैं उसकी फेवरेट चीज़ों की एक बास्केट बनाऊँगी उसको गिफ्ट करने के लिए। ये जो थी जेल क्रीम, ये मैंने अपने लिए ली है, ऑयल कंट्रोल है, होपफुली बहुत अच्छी भी होगी। मेरा जो टी जोन है वो समर्स में काफ़ी ऑयली होता है, इसको हम ट्राई करेंगे और देखेंगे ये कैसी है। यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइजिंग के लिए एक स्टैंड लिया है जो आई थिंक मेरा ड्रेसर पर काफ़ी अच्छा रहेगा। इसको हम बाद में सेट करते हैं। देन आई गॉट दिस न्यूट्रोजिना का एक क्रीम आप कह सकते हैं, एक मॉइस्चराइजिंग थिंग कह सकते हैं। इनकी ये जो हल्दी वाली प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत अच्छी होती हैं। आई गॉट दीज 2 राइटिंग पैड्स फॉर मी। बेसिकली यहाँ पे आप वोकेबलरी लिख सकते हैं, ABC, इस तरह आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो भी सारे आउटलैंडर्स हैं जो जर्मनी या इस तरह की कंट्रीज़ में आते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, उनको आइडिया होगा कि लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होता। आई गॉट माई ब्रश हेड्स। उसके बाद ये कुछ मास्क और कुछ चीज़ें थी, ये भी मैंने अपनी फ्रेंड की बास्केट में ऐड करने के लिए ली थी। इसको भी होपफुली व्हेन आई विल मेक हर बास्केट नेक्स्ट मंथ तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें और क्या क्या ऐड किया है। ये जो है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे 50% डिस्काउंट पर होने की वजह से। तो ये सारा कुछ है जो मैंने रॉसमन की 50% डिस्काउंट पर से लिया था। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेसर, जिसको मैंने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है। ये स्टैंड जो मैंने लिया था इसमें मेरी परफ्यूम्स, मेरा बॉडी स्प्रे, ड्राई शैम्पू, सनस्क्रीन वगैरह आ गई हैं। यहाँ पे ये क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया था यूस्क से। इसमें मेरी कोई भी ज्वेलरी, कोई भी हेयर एक्सेसरीज़ आ जाती हैं। इस बास्केट में मैंने सारी
डेली जो मैं AM PM सन स्किन केयर करती हूँ वो आ जाती है। ये मेरा फ़ैन, ओह बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी वाइल गेटिंग रेडी। और ये साथ ही आ गई मेरी ज्वेलरी बॉक्स। तो इस तरह से कुछ मेरा ड्रेसिंग लग रहा है। आई थॉट टू शेयर इट विद यू। ये जो मैट था ये भी मैंने यूज़ से लिया है बाय द वे, जो मेरा ड्रेसर था, ताकि उसकी जो अपर जो ये लेयर होती है ये ख़राब ना हो। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आई होप यू गाइस लाइक इट। अब ये सिर्फ इसका फ़ायदा ये है कि इसको सफाई करना बहुत इजी हो गया है। आई कैन लाइक इजीली मूव इट आगे पीछे करके, ये तीनों बड़ी बड़ी बास्केट्स और चीज़ें उठा के, तो इसको डस्टिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। सब करते करते मैंने नीचे जो ड्रॉर्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज़ करनी है। हैवा लुक, ये जो है मेरी कुछ मस्कारास हैं, कंसीलर और मेरी लिप पेंसिल्स। पीछे जो हैं वो मेरी लिपस्टिक्स हैं। यहाँ पर मेरी फाउंडेशन। इतना कोई मेकअप मेरे पास होता नहीं है, आई डोंट लाइक इट, ना ही मैं इतना यूज़ करती हूँ। इसके नीचे वाले ड्रॉर में सारी जो है वो स्किन केयर की जो मास्क वगैरह होते हैं, शीट मास्क, डिफरेंट तरह की चीज़ें ये वो हैं। और इससे नीचे तो ऑब्वियसली बैग्स एंड ऑल, तो वो मैं कभी बाद में दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगला दिन जो शुरू हो गया है, ये वीक मेरा पूरा ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, जिसकी वजह से बिट्स एंड पीसेस में मैंने जो भी रिकॉर्ड किया है आई विल कंपाइल देम और एक छोटा सा व्लॉग बन जाएगा। बाय द वे, जो मौसम स्टार्टिंग ऑफ द वीक में बहुत ही प्लेजेंट था, अब अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। सन जो है वो इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है और इतना गर्म है, इतना हॉट वेदर है, आई कांट टेल यू। यहाँ पर ऑलमोस्ट 42 डिग्रीज हैं और यहाँ पर सूरज से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑल आई हैव इज़ दिस अम्ब्रेला। यहाँ पर एज सच एसीज, पंखे और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। जो लोग यूरोप में रहते हैं वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं, यहाँ का समर बहुत मुश्किल है। जी, आज मेरी ब्रेक का टाइम हुआ तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। बाहर बहुत ही गरम सा मौसम था, सो आई केम टू दिस प्लेस फॉर डोनर बॉक्स। वो मैंने ले लिया है, साथ ये ठंडा पानी आइस क्यूब्स के साथ। बाय द वे, मुझे आई थिंक एक बड़ी बॉटल भी ख़रीदनी चाहिए क्योंकि पानी बहुत कम है। इसमें मैंने आइस क्यूब्स डाले हुए हैं तो ठंडा रहता है। और बस इनकी ये छोटी सी इंडोर स्पेस थी, सो आई थॉट एसी में बैठते हैं और सुकून से अपनी जो ब्रेक है एंजॉय करते हैं। जी, मैं गर्मी का थोड़ा इलाज करने आई थी। बहुत गर्मी है, सो आई थॉट कुछ ऐसी मेरे पास बॉटल होनी चाहिए जिसमें गर्म ठंडा रहता है। तो ये मुझे बहुत देखने में अच्छी लग रही है, बट ये 350 ml, दिस वन इज़ 500। तो सिर्फ एक वाहिद ये बॉटल है जो 1000 ml मतलब 1 लीटर की है। देखने में तो इतनी प्यारी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारा पानी आ जाएगा जॉब पे जाने के लिए। सो आई थॉट ये अच्छी ऑप्शन है। थोड़ी सी आइस क्यूब्स डालूँगी और पूरा दिन पानी ठंडा रहेगा। इसके अलावा आई रियली लाइक दीज जग्स हियर। मोस्टली यहाँ पे नहीं होते, गर्मियों में ही ये आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम मैंने देखे हैं। बहुत ही स्मार्ट सा डिज़ाइन है। ये ब्लैक कलर में भी है, सो आई एम थिंकिंग टू गेट वन ऑफ दीज। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ब्लैक लेना चाहिए या वाइट लेना चाहिए, क्योंकि मैं मोस्टली घर पे रूह अफ़ज़ा बना रही होती हूँ। ये भी बहुत क्यूट है, बहुत छोटे हैं, ये तो सिर्फ बच्चों के लिए, बट आई लव दैम। तो हम ये वाली बोतल लेते हैं, 1 लीटर की, 8 यूरो की है। और इसको फिर पानी, अच्छा सा ठंडा सा पानी घर से बना के लाया करेंगे। चलें जी एवरीवन, पूरे हफ्ते की ये जो रूटीन थी, कुछ सुबह का नाश्ता, कुछ खाने की वीडियोस, कुछ रैंडम चीज़ें, कुछ ब्रेक टाइम में जो मैं सब करती हूँ, उस सब के साथ ही इस व्लॉग को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।